तो गाइज़ अभी मैं आ गया हूँ यहाँ पे 3rd फ्लोर पे और CSC का डिपार्टमेंट यहाँ पे है। CSC आप देखोगे तो यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी हो गया, AI हो गया, CSC कोर ब्रांच हो गया। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे CSC सेकेंड ईयर का क्लासरूम। तो इस तरह का कुछ क्लासरूम देखने को मिल जाता है। CSC ब्रांच का क्लासरूम खाली है, अभी एग्ज़ाम्स का टाइम है, एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ क्लासरूम देखने को मिल जाता है। हर क्लासरूम के अंदर आपको CCTV देखने को ज़रूर मिलेगा। ये होता है एग्ज़ाम मॉनिटरिंग के लिए मोस्टली। गाइस तो बहुत गर्मी है, घूम घूम करके आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, चैनल सब्सक्राइब कर लो। उसी तरह से यहाँ पे देखोगे तो आपको नोटिस बोर्ड वगैरह देखने को मिल जाता है। ये नोटिस बोर्ड वगैरह देखने को आपको मिल जाता है। देन इधर भी देखोगे सेकेंड ईयर का क्लासरूम है उस तरह का ही। ये फैकल्टी रूम आपको देखने को मिल जाता है। देन यहाँ पे भी नोटिस बोर्ड, और यहाँ पे देखो साइबर सिक्योरिटी का कुछ प्रोजेक्ट जो है जो स्टूडेंट ने बनाया, काफ़ी प्यारा सा लग रहा है। इधर जो इनके टाइप्स में कंपनीज़ वगैरह जो यहाँ पे विजिट करती है प्लेसमेंट के लिए, वो यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ पे भी आपको नोटिस बोर्ड, ये क्लासेस का टाइम वगैरह है, अगर आपको दिख रहा होगा तो देख लेना। तो इस तरह का कुछ यहाँ पे क्लास का टाइम यहाँ पे लग जाता है, जिसका आप फ़ोटो लेकर के आ सकते हो। डिपार्टमेंट ऑफ CSC, यहाँ पे फैकल्टी रूम है, तो अंदर तो भी नहीं जाऊँगा, नहीं तो डांट लग जाएगी। अच्छा HOD कैबिन है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है। ये डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग जो दिखा रहा हूँ, ये BBIT एकेडमिक ब्लॉक का स्ट्रक्चर है। चलिए मैं आगे चलता हूँ। यहाँ पे आपको जो मिल जाता है डिपार्टमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI का हो गया, और उस तरह से ही। तो गाइज़ ये है कंप्यूटर साइंस, आप देख सकते हो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट के बाहर का। और यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल हो गया, कोडिंग क्लब्स वगैरह जो है, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन, ये सब देखने को मिल जाता है। तो गाइज़ ये मैं 3rd फ्लोर पे हूँ और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कंप्यूटर साइंस का लैब है। चलिए मैं अंदर चल कर आपको दिखाता हूँ। तो ये कंप्लीट AC रूम है, यहाँ पे 2 AC लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो सिस्टम रखा हुआ है, तो आपको टेम्परेचर तो मेंटेन करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसा आपको PC देखने को मिल जाता है लाइन से। अभी तो सब बंद है, कुछ स्टूडेंट का एग्ज़ाम वगैरह चल रहा था, अभी ख़त्म हुआ है। तो यहाँ पे ये एक लैब देखने को मिल जाता है। ऐसे कई सारे लैब है, बहुत सारे लैब है। तो इस तरह से PC आपको देखने को मिल जाता है। ऐसे PC पे काम कर सकते हो, नहीं तो आप अगर खुद का भी लैपटॉप लेके आना चाहते हो तो यहाँ पे बेसिक सॉफ्टवेयर होता है कोडिंग का, तो वो उसमें डाल करके ईजिली यहाँ पे आप कोडिंग कर सकते हो। देखो अगर आप PC पे करोगे फिर भी आपको कोड जो बनाओगे उसको लेके जाना पड़ेगा, प्रिंट वगैरह करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो अगर आपके पास लैपटॉप है तो और बेटर है, क्योंकि उसके अंदर आप सेव कर सकते हो, फाइल हमेशा के लिए सेव रहेगा। चलिए मैं आपको थोड़ा सा और बाहर का पार्ट दिखाता हूँ, अदर कोई लैब ओपन है तो अभी हम चलते हैं सेकेंड लैब के अंदर। यहाँ पर आपको मैं दिखाऊँ तो ये गाइज सेकेंड लैब है कंप्यूटर साइंस का। यहाँ पर देखो कुछ स्टूडेंट भी हैं जो अभी वर्क कर रहे हैं, तो सेम उस तरह का ही आपको लैब देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आपको बोर्ड मिल जाएगा जहाँ पे जो कोड वगैरह लिखना है वो सब आपको लिखना पड़ेगा, नोटिस बोर्ड वगैरह है। तो सेम लैब उस तरह का ही है। तो गाइज़ अभी मैं चल रहा हूँ 3rd लैब के अंदर, जो कि CSC का है। ऊपर में आप देख सकते हो, इसमें थोड़ा सा अपग्रेडेड PC वगैरह देखने को मिल जाता है, जो थोड़ा हार्ड सॉफ्टवेयर, हार्ड कोडिंग हो, थोड़ा लॉन्ग कोडिंग हो, इसमें ज़्यादा डेटा यूज होता है, उसके लिए ये सब PC है, ठीक है। और यहाँ पे एग्ज़ाम्स वगैरह भी जो आपको होंगे, टेस्ट वगैरह, ये सब पे भी आपको देना रहता है। Actually, this is a Python lab, and we are programming Python's data structures in this lab. This lab is fully decorated. All the extensions are available in this lab, so that a student can perform their better well wishes and completely do their task in a better way. And it helps to determine their task in a better way of data structures and algorithm. सो गाइज़ अभी मैं आ गया हूँ डीन सर के पास CSC ब्रांच के अंदर। तो सर से कुछ पॉइंट्स जानेंगे कि यहाँ पे कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट के लिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की जाती है। सर थोड़ा सा बता देंगे, जो स्टूडेंट यहाँ पे हैं CSC में आ रहे हैं, उनको क्या क्या एकेडमिक्स प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पे जो स्टूडेंट आते हैं, वो स्टूडेंट को हम लोग अच्छे से लैब पढ़ाते हैं। यहाँ पे लैब है, सो मेनी वेल इक्विपमेंट लैबोरेटरीज हेयर। वी हैव क्वालिफाइड टीचर्स and most of the teachers are pass out from renowned organizations, and most of the teachers are doctoral degrees, and another they are pursuing the doctoral degrees from different renowned organizations. And the students, we are providing the students with well equipment laboratories, and some classrooms are smart classrooms. We have the Coders Club, we have IIC, EDC cell. Very latest, we are organizing an international conference on smart computing, communication and automation, that is organized by the BBIT, Bajbaj Institute of Technology, in collaboration with Kingdong University, South Korea. That conference that will be held on 22nd and 3rd of August. So I hope
most of the papers are will come from different parts of the country and outside the country. So already we have received so many papers. Our students, many students, they are working not only India, that is abroad India, and in future we want to see the BBIT go to a much bigger place in the world. And actually the computer science, BBIT started his journey from 5th August 2009. So last 15 years BBIT explored his wings, that he started the journey in 60 intakes in computer science. Now 240 intakes in computer science and engineering, and another branches that has been opened, that is IT, computer science, in cyber security and artificial intelligence, all are 60 intakes. That is, I think, bigger achievement of our institute, and in future we hope so many students, they will work throughout the world. मैं रिसर्च कर रहा था तो यहाँ पे मैं देखा कि NBA के थ्रू एक्रेडिटेशन मिला हुआ है CC ब्रांच को, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए। सर, तो इसमें आप थोड़ा बता देंगे, जो स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं उनको NBA का क्या इंपॉर्टेंस है अगर किसी डिपार्टमेंट को मिला हुआ है? NBA is very much important because the colleges which has NBA accredited college, actually NBA accredited college में क्या होता है, स्टूडेंट को फॉरेन में कोई पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पे और MS करना चाहते हैं, तो दैट स्टूडेंट्स गेटिंग द डिग्री फ्रॉम द NBA accredited college, they will get more preference. सो अनदर थिंग इज़ जो लोन मिलता है बाहर से स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ने के लिए आ रहा है, जिसका फिनेंशियल कंडीशन इज़ नॉट अप टू द मार्क, सो दे कैन गेट द लोन, DRCC जो मिलता है, तो वो लोन की वजह से वो यहाँ पे पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं। यहाँ पे सर प्लेसमेंट का थोड़ा बता सकते हैं कि क्या एवरेज पैकेज जाता है एंड हाईएस्ट पैकेज क्या स्टूडेंट को भी ऑफर हो रहा है? एक्चुअली प्लेसमेंट के लिए यहाँ पे इट डिपेंड्स अपॉन द स्टूडेंट परफॉर्मेंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनी कम हेयर, सो 10 लाख भी हो सकता है, वो 4 लाख और 5 लाख भी हो सकता है, टोटली डिपेंड्स अपॉन द परफॉर्मेंस, डिपेंड अपॉन द स्टूडेंट्स, एवरीथिंग दैट इज डिपेंड्स अपॉन द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। सो हर टाइप कंपनी यहाँ पे आते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनी आते हैं, उसका पैकेज भी अच्छा होता है, एवरेज भी होता है, तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे आर कमिंग outside West Bengal from interior parts. Some cases the students, most of the companies, they want for placement purpose, their target is their requirement is throughout 60%. Some students their average marks is throughout 60%, so they will get the opportunity in package, those companies who offer the higher package, and those who are not fulfill these requirement, then they get the average package. थैंक यू सो मच सर हैविंग टाइम गाइज। तो सर से आपने जो समझा, ठीक है, बाकी चलते हैं HOD सर से मिलते हैं, उनसे कुछ और पॉइंट्स जानते हैं। तो अभी हमारे साथ हैं HOD सर CSE डिपार्टमेंट के, तो इनसे कुछ और पॉइंट्स जान रहे होंगे, लाइक यहाँ पे सर लैब्स फैसिलिटी वगैरह कैसा रहता है, और कोई स्टूडेंट अगर पहले से बहुत ज़्यादा कोडिंग की उसकी नॉलेज नहीं है तो वैसा स्टूडेंट को यहाँ पे क्या सपोर्ट किया जाता है? Hello, I am Dr. Joyanto Bosha, the head of the department of the Computer Science and Engineering and BBIT College. So in our department, we have the latest technologies equipment in our laboratories, like the latest processors, latest computers we have. We also have the ICT enabled classroom. We also have the projector facilities each and every lab. So whenever a student admitted in the BBIT college, first we have to do a test. Test means we have to identify the students actually have the knowledge, prior knowledge in their coding skills, may be possible. Maybe the students, they don't have the coding skills or coding knowledge. So based on that, we are trying to categorize the students in basically two parts. We technically call the weak students and the bright students. So for the weak students, we are conducting the special classes. We are conducting the remedial classes, we are providing the extra classes beyond the teaching hours to learning quality, to enhance the programming skill, coding knowledge to the students. And the students who have the advanced category or advanced prior knowledge in the programming, so we also assign them some projects so that they can apply their knowledge, they can execute or they can implement something in the realistic manner. सर इंडस्ट्रियल विजिट्स वगैरह कैसे यहाँ पे स्टूडेंट को कराया जाता है? So in our department, we are regularly conducting, occasionally are conducting the industrial visit.
we have that MOU with the different IT companies. Our students are visit their companies, sitting their environment. Objective is to understand what is the interface, what is the environment they are facing when they actually join in the company. So our students going to the industry, they are sitting in the company environment, they have assigned some real life tasks, they are executing this task. Once their task is done, they are submit a report to us. So this is the things that we have done in our industrial visit. सर लास्ट क्वेश्चंस, यहाँ पे अटेंडेंस का भी क्राइटेरिया होता है क्या? Yes. So in our college, especially in our department, as per the university curriculum, we are follow the 75%. That means to appear in the end semester examination, a student must follow the must contain or must have the 75% attendance throughout the semester. So we strictly follow this rule. The students who are not following or not coming in this criteria, they are debarred from appearing in the exam. सर लाइक ये वीडियो वो स्टूडेंट देख रहे हैं जिनको एडमिशन लेना है, उनके लिए सर कुछ गाइडेंस देना चाहेंगे? Right. So the students who are actually planning to study the engineering after the 10+2 or 12, so my message is to the students that you can come to the BBIT college. In BBIT college, we have the great infrastructure, very nice college campus. Especially in our computer science department, we have the laboratories equipped with the advanced hardwares. We have the projectors in each and every lab. We have the AC facility. We have the central power backup system. We have the faculties from different IITs, NITs, Jadavpur universities and the topmost universities in the India. In our department, we regularly conducting the workshops, seminars, and we also invite the external experts to come in our college and provide the expert talks. We are conducting the industrial visit. We have the Codas Club in our department. The objective of the Codas Club is to provide the coding skills or to provide the training to the students. Those are having the weak knowledge in the coding or in the programming. And apparently Codas Club conducting multiple events under the CSE department. And also we have the Google Developer Student Club, that in the student club we are providing the Gen AI technology to the students. The students can learn about the latest AI technologies and latest environments, latest frameworks, how to integrate the technologies in the real life applications. So we have the every facility in our department. थैंक यू सो मच सर. बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं उन्हें बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी. थैंक यू सो मच.